चलिए, तो रियल अकाउंट के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या रूल लगता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया। यहाँ तक कल हमारी क्लास हुई थी आई थिंक। हाँ, प्रीफिक्स और सफिक्स, अगर मैंने पहले ही बताया था आपको, प्रीफिक्स और सफिक्स में अगर आउटस्टैंडिंग एक्रूड आता है किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ, किसी नॉमिनल चीज के साथ, तो वो बन जाता है हमारा पर्सनल अकाउंट, और वो कल बहुत अच्छे से हमने देख लिया है। आज देखो, नेट रिजल्ट ये भी बता दिया है मैंने, नॉमिनल अकाउंट का नेट रिजल्ट, तमाम नॉमिनल अकाउंट्स के नॉमिनल अकाउंट्स कौन कौन से भाई, एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनकम है, गेन है, ये चार जो है ये नॉमिनल अकाउंट पे आते हैं। और इन्हीं का मेन क्या होता है, इन्हीं की जो डिफरेंस होती है ये हमें बताती है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है बिजनेस में। और अगर प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल में। ड्यूअल कंसेप्ट मैंने समझा दिया आप लोगों को, प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल में, लॉस अगर होगा, लॉस भी कैपिटल से ही आपको क्या करना है, ये भी बियर करना है कैपिटल को ही। ओके, तो चलिए अपनी माइक जो है म्यूट रखेंगे सब लोग प्लीज। उसके बाद हमने गोल्डन रूल्स भी सीख लिए। गोल्डन रूल्स एंट्री के लिए पर्सनल के साथ मैंने आपको बता दिया है किस तरह से डेबिट होता है। रिसीवर, रिसीवर कौन होता है, रिसीवर वो बंदा होता है जो बिजनेस के, मैंने आपको पहले भी बता दिया, आप बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो, यहाँ पे आपका कस्टमर है, यहाँ पे आपका सप्लायर है, या कोई दूसरा बंदा है, एक्सटर्नल बंदा, जहां से आप चीजें लाते हो, या कैश माल कोई भी चीज आप लायबिलिटी के तौर पर लाते हो, ठीक है ना। कस्टमर को जब भेजोगे, ये मैंने कल तेज इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कल मैंने रिपीट किए, आज रिपीट कर रहा हूँ मैं ये चीजें, कल मैंने ये पढ़ा दिया है अच्छे से। आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी इसका मिलेगा। सो ठीक है ना, ये रिसीव कर लेगा, ये डेबिट हो जाएगा, ये हमें दे रहा है, जो बेनिफिट देगा आपके बिजनेस को, बेनिफिट इसी से आ रहा है ना, वो क्रेडिट हो जाएगा। इसीलिए या ये ऐड करना, कल मैंने नहीं बता दिया, अगर पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है वो आपका डेटर है, अगर पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है वो आपका डेटर है, और अगर पर्सनल अकाउंट में किसी का क्रेडिट बैलेंस है वो आपका क्या है, क्रेडिटर। किस तरह है सर, आप अभी आप लोगों को ये चीज जो है वो क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। बहुत सारों को क्लियर हुआ होगा, बहुत सारों को यहाँ पे क्लियर नहीं होती है कुछ चीजें। ओके, चलिए यहाँ पे हम देख लेंगे इस चीज को। एक सेकंड, हाँ चलिए। देखो मैंने क्या बता दिया आप लोग को, यहाँ ही मैं समझाता हूँ आपको इन चीजों को। ये आपका बिजनेस है, ठीक है ना, ये आपका कस्टमर है, ये आपका कस्टमर है, इसने आपसे बेनिफिट लिया है, क्रेडिट में बेनिफिट लिया है, ये क्या बन गया भाई, आपका डेटर, याद रखना डेटर। तो हमने क्या बोला, डेबिट द रिसीवर, जो आपका बेनिफिट रिसीव करता है उसको डेबिट कर लो। डेबिट किसको करते हो, डेटर को ही डेबिट करते हो। और ये भी हमने बता दिया है, क्रेडिट द गिवर, जो आपके बिजनेस को क्या देता है, सप्लाई करता है माल ऑन क्रेडिट, या लोन देता है, वो क्या है भाई, वो तो क्रेडिटर है ना। कल ही फर्स्ट लेक्चर से बताते आ रहा हूं मैं आपको, वो क्रेडिटर बैठा है, उसको क्या करना है, क्रेडिट। अगर इससे आपने कोई चीज ली है ऑन और लायबिलिटी पे लिया है, आप लोगों ने लोन पे लिया है, तो उसको आपको पे बैक करना है, वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। तो क्रेडिटर की बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगी, और डेटर की बैलेंस हमेशा डेबिट होगी, ये चीज याद रखना, सिर्फ पर्सनल अकाउंट में, ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, आज यहां से हमने पढ़ना है ये रूल, ठीक है। चलिए, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मैंने चूंकि आपको पहले भी बता दिया है कि नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है भाई, इस पे एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स और इनकम्स होते हैं। ये बोल रहा है जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है, एक्सपेंसेस और लॉसेस है, याद रखना, यानी कि जो कैपिटल से जा रहा है उसको डेबिट कर लो, उसको डेबिट कर लो, और जो इनकम और गेन है उसको क्रेडिट कर लो। और आगे हम इन्हीं चीजों को सीख लेंगे, यही इंक्रीज हम यहाँ पे इन चीजों को रिपीट कर लेंगे। ओके, आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो बता, ये देखो बिल्कुल सिंपल रूल है, इसीलिए इसको मैंने ज्यादा नहीं समझाया। एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट में रखना है, डेबिट साइड में रखना है, डेबिट करना है जो भी एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस कौन कौन सा एक्सपेंस है भाई, सैलरी अकाउंट, किसी का सैलरी अकाउंट है, क्या है ये, तो एक्सपेंस है। ओके, लॉस है, लॉस हुआ कोई
फायर से लॉस हुआ, फ्लड से लॉस हुआ, बहुत चीजों से लॉस होता है ना, ठीक है ना, वो कहाँ पे आएगा, वो भी सर डेबिट साइड पे आएगा, डेबिट बैलेंस होगी यानी कि उसकी। सो एक्सपेंसेस की हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, लॉसेस की हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, इनकम गेन इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹10 लाख। ओके, 10 लाख 10 लाख के लिए मशीनरी परचेज हुई है। इस पे कोई भी आपको एंट्री मिलेगी ऐसी, इसको हम एंट्री बोलते हैं, ठीक है ना, उसको आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कहाँ पे करना है सर, हमने पहले दिन से सीखा है कि हमने डे बुक में रिकॉर्ड करना है, जो हम डेली मेंटेन करते हैं, और उस डे बुक को हम जर्नल पे बोलते हैं। आगे जर्नल पढ़नी है, ठीक है ना, फिलहाल एंट्रीज को देख लो आप, एंट्रीज को रिकॉग्नाइज करिएगा आप। देखो, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹10 लाख। आपको मैंने लास्ट क्लास में अकाउंट्स पढ़ाया है, जब भी आप कोई एंट्री देख लोगे आपको रिकॉग्नाइज करने हैं अकाउंट्स कौन कौन से यहाँ पे इफेक्ट होते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट के तहत। ड्यूअल एस्पेक्ट जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट, तभी बता दिया अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग हम यहां से ही करते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट, एक को डेबिट होना है, दूसरे को क्रेडिट होना है। ओके, क्रेडिट और डेबिट हमेशा आपको एक एंट्री में दो चीजें आप देखोगे, डेबिट और क्रेडिट। अगर एक ही चीज है दैट मीन्स उस पे क्या है भाई, वो ट्रांजेक्शन डबल डबल एंट्री सिस्टम के तहत वो ठीक नहीं है। ओके, सो परचेज इट, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो वंस। यस सर। ओके, सो देखो, ये एंट्री है परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹10 लाख। ओके, 10 लाख के लिए क्या किया है भाई, मशीनरी को परचेज किया है। आपको क्या करना है, अकाउंट रिकॉग्नाइज करने हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर परचेज्ड, परचेज्ड कोई अकाउंट है, कोई अकाउंट है, जल्दी से, मैंने आपको यहाँ, आपने मुझे कभी देखा है परचेज्ड को मैंने आपको अकाउंट बोला है? परचेज्ड कोई अकाउंट है, जल्दी बताओ भाई, रियल पे है नो नॉमिनल सर। पे? ओके, मशीनरी कहीं पे आती है रियल, पर्सनल या नॉमिनल पे? यस, फटा, रियल। यस दिस इज रियल अकाउंट। सो आपने एक चीज पहचान ली, क्या, रियल अकाउंट। फिलहाल आप यहाँ पे लिखोगे रियल अकाउंट, ठीक है, इसी को समझाऊंगा अच्छे से, बाकी आप खुद कर लोगे। कैश, उसके बाद फार, चलो ये तो ये, उसके बाद कैश मिलता है हमें यहाँ पे, कैश, और उसका वैल्यू भी दिया है साथ में, ठीक है ना, वैल्यू भी दिया है, 10 लाख जो है वो वैल्यू है। कैश कोई अकाउंट पे आता है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल, किस पे आएगा? एसेट है तो दिस रियल। इज आल्सो एसेट, दिस कम्स अंडर रियल अकाउंट। ओके, वेरी गुड, दिस कम्स अंडर रियल अकाउंट। तो आपको रियल अकाउंट का रूल पता है, क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे आपने परचेज किया है मशीनरी, आपको क्या करना है, कहाँ पे इन और आउट होता है, ये अक्सर आपको क्लियर नहीं करवाते ये चीजें, बट मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। वो तो बोलते नहीं है ना, कहाँ आपके बिजनेस में जो इन होगा, आपके बिजनेस से जो बाहर जाएगा, ठीक है ना, आपके बिजनेस में जो इन हुआ उसको डेबिट करोगे। आपके बिजनेस में क्या इन हुआ, मशीनरी इन हुई, दैट मीन्स मशीनरी का अकाउंट बनेगा रियल अकाउंट के अंडर। मशीनरी अकाउंट जो है वो क्या होगा, डेबिट होगा। क्या जाता है, कैश यहां से गया, 10 लाख का कैश गया। मशीनरी की भी वैल्यू, क्योंकि देखो कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझने होंगे अच्छे से, पहले दिन मैंने बता दिया रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग की कुछ स्टेप्स होती है। पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, यानी कि मेजर मतलब इसका मॉनेटरी वो वैल्यू कितना है, इसका कितना मॉनेटरी वैल्यू है सर, इसका 10 लाख मॉनेटरी वैल्यू है। सो 10 लाख आपका कैश चला गया, सो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? आई थिंक किसी को भी डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट। आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी एंट्री है, कोई भी उठाएंगे हम। सोल्ड मशीनरी टू रामलाल श्याम, जिसको भी, रामलाल वर्थ ₹10 लाख। ओके, यहाँ पे अकाउंट रिकॉग्नाइज कर लो। सोल्ड तो भाई ये तो बता रहा है कि हमने बेच दिया है, सोल्ड कहीं पे आएगा नहीं सर, इसके साथ हमें डीलिंग ही नहीं है। मैंने आपको तीन चीजों के साथ डील बता दिया है, या तो पर्सन के साथ होता है, या तो एसेट के साथ होता है, या तो एक्सपेंसेस लॉसेस के साथ होता है। इसके अलावा बिजनेस में और किसी के साथ हमारी डीलिंग नहीं होती है। हाँ भाई, मशीनरी अभी हमने
ऊपर रिकॉग्नाइज किया, एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा, एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा। तो रामलाल, रामलाल कहीं पे आएगा, ₹10 लाख। कोई मुझे बता सकता है इस पे क्या होगा? जल्दी, वेरी गुड। कितने अकाउंट है यहाँ पे? दो मशीनरी है एसेट का और वो है पर्सनल अकाउंट। मशीनरी है रियल अकाउंट, रामलाल है पर्सनल अकाउंट, नाम है नेचुरल पर्सन। अगर थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है ये। ₹10 लाख भी है यहाँ पे, ये कोई है अकाउंट? अभी ये अकाउंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू है, ये वैल्यू है इसी मशीनरी का, ये वैल्यू है, ठीक है ना। सो आपको जब भी देखो, इस वक्त आपके पास दो अकाउंट्स आए सर, कौन कौन से? रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। जब भी आप रियल अकाउंट का रूल लगाओगे, ऑटोमेटिकली पर्सनल अकाउंट का रूल सही हो जाएगा, ठीक है ना। किसी एक का लगाना है, दो का देख सकते हो, दोनों का भी लगा सकते हो, नो टेंशन। आप जिस तरह से इसको चाहोगे उस तरह से कर सकते हो। पहले हम रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। रियल अकाउंट में क्या होता है, मशीनरी सोल्ड करते हो, आपके बिजनेस से मशीनरी चली जाती है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बाहर जाता है, ये क्रेडिट होगी मशीनरी जो है, रियल अकाउंट क्रेडिट होगा इस टाइम। क्यों होगा? क्योंकि सर इस वक्त हमारे बिजनेस से ये चला जाता है। जब भी कोई रियल अकाउंट, जब भी कोई एसेट हमारे बिजनेस से चला जाता है, हम उसको क्रेडिट करते हैं। ओके, अब आएंगे हम, ये तो ऑटोमेटिकली, अगर इस आपको ये डेबिट करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि रियल अकाउंट के तहत अगर ये डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट में हमने यही सीखा है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट, वन इज डेबिट एंड अदर इज द क्रेडिट। जब आपको ऑलरेडी पता चला है रियल अकाउंट के तहत मशीनरी आपने क्रेडिट किया है, आपको रामलाल क्रेडिट डेबिट करना ही करना है। अब देखेंगे क्या सही में रामलाल डेबिट होगा, हमारे रूल्स अप्लाई होंगे यहाँ पे, अप्लाई होते हैं क्या स्पेसिफिकली यहाँ पे, वो चीज देखनी है। क्या है इसका पर्सनल अकाउंट का रूल? जल्दी से बताओ, कल ही बता दिया है गोल्डन रूल। क्या है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रामलाल क्या है, हमारा रिसीवर है या क्रेडिटर है? ये सॉरी, रिसीवर है या गिवर है? ये हमारे बिजनेस को देता है या हमारे बिजनेस से ही चीज लेता है? दिस इज द रिसीवर, और ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, क्योंकि ही इज द रिसीवर। और तभी मैंने आपको बता दिया, दैट मीन्स जब डेबिट हो रहा है, ये हमारा डेटर भी है। इसीलिए मैंने बता दिया, हर एक जब आपके पर्सनल अकाउंट में किसी की भी डेबिट बैलेंस होगी, वो आपका डेटर होगा। डेटर क्या है? डेटर आपका एसेट है। डेटर वो बंदा होता है सर जिससे आपको पैसे लेने हैं, आप मतलब जिससे आपके बिजनेस को पैसे लेने हैं। तो रामलाल से हमें पैसे ही लेने हैं भाई। हाँ सर, इसकी डेबिट बैलेंस है, तभी तो ये हमारा डेटर है। ओके, आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आऊंगा, ये एंट्री लिखो लिखो, लेकिन चीटिंग नहीं करना प्लीज। यहाँ पे इन चीजों को मत देखो, ये एंट्रीज मैंने सालों कर ली है ऑलरेडी। ये चीजें देखो, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम शबीर, देखो। ओके ओके, ये चीज छोड़ो, चलो यहाँ पे बताओ मुझे कितने अकाउंट से परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम शबीर ₹5 लाख। जल्दी से बताओ, फर्नीचर कहीं पे अकाउंट आएगा हमें? दो फर्नीचर अकाउंट आएगा? यस सर। Yes, sir. Real दिस इज द account है. रियल अकाउंट, Tangible asset. हाँ शबीर इज द पर्सनल अकाउंट। किसी एक का भी लगाओ एंट्री, दूसरा खुद सही हो जाएगा। शबीर का ही हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट के तहत, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सर परचेज किया है हमने फर्नीचर शबीर से। जब देखो बेसिक यार, जब भी आप पेपर में जाओगे ना, एंट्री देखोगे ना, यहाँ पे अपना बिजनेस बनाओ। यहाँ पे दो चीजें पहले से ही सिखा रहा हूं मैं आपको, ये एक बेसिक कंसेप्ट, कोई ये ट्रिक है, ट्रिक सीखने के लिए। यहाँ पे कस्टमर रखो, यहाँ पे सप्लायर, मतलब बायर से सप्लायर, जो आपको सप्लाई करता है, पैसे करेगा, माल करेगा, जो भी चीज गुड्स करता है या लोन देता है, सप्लायर यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। सप्लायर यहाँ पे आएगा, इनफैक्ट ऑनर भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये सब चीजें बिजनेस को दे रहे हैं और ये बिजनेस से ले रहे हैं चीजें, कस्टमर्स वगैरह। देखो, परचेज फर्नीचर, यानी कि सर हमने परचेज किया है, तो दैट मीन्स परचेज आया, फर्नीचर आया हमारे पास। ओके, फर्नीचर आया, और किसने दिया? शबीर से। ये सप्लायर, मानो आप सप्लायर था, तो मैंने क्या बता दिया, सिंपल। आपको पता है इस साइड कौन है हमारा? क्रेडिटर। आपको यार रूल याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है सर शबीर से हमने लिया है, क्रेडिटर है, दैट मीन्स इसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है ना चीज? या आपको समझ नहीं आया ये बात, जो मैंने ट्रिक बता दिया आप लोगों को? आई थिंक ये बहुत ईजी है आप लोगों के लिए समझने को।
जिसको रूल याद नहीं रहता होगा। ओके, ठीक है। तो ये एंट्रीज आप लिखेंगे, इन एंट्रीज का स्क्रीनशॉट उठाओ, खुद से करो, लेकिन जहां पे मुझे आपको बताना है ना, वो ये चीजें देखो। कभी कभार बहुत अगर अच्छा क्वेश्चन होगा, एग्जामिनर जब थोड़ा डीप पे जाएगा, डीप के अगर चेक करने के लिए क्या इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, परचेज्ड मशीनरी फॉर, सो परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश फ्रॉम सफदर। इस पे कितने अकाउंट्स है, कोई बता सकता है? 2 कैश अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट। ओके, 10 मिनट है हमारी मीटिंग के। एक है कैश अकाउंट और है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कौन सा है? रियल अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा है? रियल। Real account. Real account. कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट। लेकिन इधर देखिए, और एक अकाउंट भी आप लोगों के साथ है, पर्सनल अकाउंट। दो नहीं, यहाँ पे कितने अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट 3 अकाउंट है इसमें। यहाँ पे 3 अकाउंट है। यहाँ पे 3 अकाउंट है, तो आप, मैंने पहले ही बताया, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। क्या पर्सनल अकाउंट के साथ हमें डीलिंग करनी है सर? यहाँ पे जब डेट मीन्स, देखो यहाँ ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए है। डेट मीन्स जब भी आपने कैश में दिया है या कैश में कोई भी डील किया है, तो पर्सन के साथ आपको कोई चीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्सन तब वैल्यू रखता है हमारे बिजनेस में जब हमें उससे पैसे लेने हैं, ठीक है, नंबर 1। या तब वैल्यू रखता है जब हमें उसको पैसे देने हैं, क्योंकि तभी हमें उसका नाम याद रहेगा। जनाब, उससे हमने कर्जा लिया है, उसको वापस करना है, तभी हम उसकी अकाउंटिंग कर देंगे। जब हमने उससे माल लिया, उसने हमसे पैसे लिए, तो अकाउंटिंग क्यों करनी है भाई? खत्म हुआ ना, कि आई बात समझ, क्यों हम इसको यहाँ पे ही खत्म करते हैं, एंड क्यों करते हैं? बिकॉज इसके साथ हमारी डीलिंग नहीं है, इस वक्त नहीं है डीलिंग। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसके साथ हमने कैश दिया है, इसका मुंह बंद हुआ ऑलरेडी। ना आप इसे ले सकते हो, ना आपको इसको देना है। ओके, देखो यहाँ पे अगर सपोज कोई भी आपका बंदा यहाँ पे कस्टमर है, ठीक है, उसको आपने माल दिया, उसने आपको पैसे दिया, तो आपको इसकी, इस कस्टमर की अकाउंटिंग नहीं करनी है। अलबत्ता किसकी अकाउंटिंग करनी है? इस कैश की, जो आप ले रहे हो कैश, या जो आप अपने सप्लायर को कैश दे रहे हो, उसकी अकाउंटिंग करनी है। सो जब भी रियल अकाउंट के साथ टसल होगा बिटवीन रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, हमेशा रियल अकाउंट को कंसिडर करिएगा। आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे रियल अकाउंट का लगेगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा और कैश हमसे जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को कन्फ्यूजन है, प्लीज एक बार जल्दी से बताएगा, या समझ अगर आया है तो एक बार जल्दी मुझे आप बताओ कि चीजें क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के भाई? यस सर, क्लियर हो रहे हैं। मेरी आवाज का लेट पहुंच रही है आप लोगों तक? आप थोड़ा रिप्लाई लेट कर रहे हो। नहीं सर, सही पहुंच रही है। ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। देखो, और एक कंसेप्ट याद रखना, ये जो स्टार बनाया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैंड रिटन नोट्स है, और यार ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये बिल्कुल मतलब क्या बोलूं मैं, कंपाइल करके ही नोट्स है आप लोगों को एग्जाम के रिलेटेड। वेन एवर कैश इनफ्लो टेक्स, देखो आपको पता है कैश के साथ डेबिट लगेगा हमेशा जब इनफ्लो होता है, बिकॉज डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन कभी कभार ये स्टेटमेंट भी याद रखो, इतना मतलब होता है ना, सिर दर्दी नहीं, फिर याद नहीं रहता है एग्जाम में। जब भी आपका कैश इनफ्लो होगा आपके बिजनेस में, उसको डेबिट करोगे। जब भी आपका आउटफ्लो होगा, उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अब बोलोगे सर फिर ये फायदा क्यों, क्या आपने ये क्यों लिखा ये चीजें? क्योंकि भाई एक्सपेंसेस भी हमने पे करनी, आगे आपको मैं चीजें वो समझा दूंगा, फिलहाल यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देखो, पेड सैलरीज ₹50K। जरा यहाँ पे बता दीजिए मुझे, यहाँ पे बता दीजिए मुझे कौन कौन से अकाउंट से। सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कहाँ पे? शाबाश। कैश अकाउंट का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने सैलरी दी है, किस में दिया? पैसे ही तो दिए होंगे ना भाई, सैलरी किस में दोगे आप? ये कोई बार्टर सिस्टम नहीं है सबसे पहले, इसीलिए कंसेप्ट क्यों समझने होते कैश हैं। में। इसीलिए कैश में। हमने, हाँ हाँ प्लीज अपनी माइक म्यूट रखिएगा, जब मैं पूछूंगा तब आप म्यूट रखिएगा। इसीलिए मैंने प्रिंसिपल क्यों पढ़ाया आपको, गैप जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, उसमें बताया गया है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अगर बिजनेस में मनी का वैल्यू है तभी अकाउंटिंग करो, मनी का अगर उसका कोई वैल्यू नहीं है उस चीज का, उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। मैंने सैलरी दी है तो कहा क्या दिया होगा भाई? कैश ही दिया होगा ना, 50K लिखा है
ऑलरेडी ऑटोमेटिकली। तो सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट होगा। कैश अकाउंट बाहर जाता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एज पर द रियल अकाउंट रूल, सो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो नेक्स्ट चलिए, अब ये सब आप लिखो, इसका स्क्रीनशॉट उठा भी सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पे भी है पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड ₹50K, यहाँ पे भी कैश अकाउंट है, यहाँ पे भी लैंडलॉर्ड है, यहाँ पे भी रेंट अकाउंट है, तीन तीन अकाउंट है। बट जब हमने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया है, लैंडलॉर्ड का काम खत्म, लैंडलॉर्ड की अकाउंटिंग हमें नहीं करनी है, लैंडलॉर्ड की अकाउंटिंग नहीं करनी है। किसकी करनी है भाई? हमने तब कैश अकाउंट की, क्योंकि उसने पैसे लिए हैं। अब वो ना हमारा क्रेडिटर रहा ना डेटर रहा, ठीक है ना। सीधा हम बता देंगे कि हमने रेंट पे किया है कैश में, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट हो जाएगा, हमसे बाहर जाता है। रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और ये एक्सपेंस है। देखो ये बात याद रखना, रेंट दो तरह का होता है, एक हुआ पेड रेंट, दूसरा होता है रिसीव्ड रेंट। जब रिसीव कर लोगे वो आपकी इनकम है, लेकिन यहाँ पे पेड दिखा है, पेड मीन्स आप लोगों ने दिए हैं, पेमेंट करी है रेंट की, वो एक्सपेंस बन जाता है। अब इस पॉइंट को आप लिखो, वेन एवर देयर और, देखो हाँ वो मैंने बता दिया है आपको, ये पॉइंट समझा दिया है, टसल बिटवीन द कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, तब पर्सनल अकाउंट खत्म हो जाता है और हम रियल अकाउंट की बात करते हैं। रहमान इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस, रहमान इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस, कितने अकाउंट है भाई? रहमान अकाउंट, ओके, कैपिटल अकाउंट, और कितना दिया है? 10 लाख। वो at कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, रहमान अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। लेकिन कैपिटल अकाउंट इसी को रिप्रेजेंट करता है, तभी मैंने आपको कल बता दिया, कैपिटल अकाउंट इज ए रिप्रेजेंटेटिव नेचुरल अकाउंट, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कहीं बार इसको नेशनल अकाउंट भी माना जाता है क्योंकि रहमान नाम है, बट मोस्ट ऑथेंटिक एज पर मी, मेरे हिसाब से इसको आप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रखोगे। सो रहमान की अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन सर उसका बिजनेस में ऑलरेडी अकाउंट है, किस नाम से है? कैपिटल अकाउंट से। अब दोबारा हम रहमान की यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं करेंगे। रहमान जो है वो ओनर है। क्यों पता चला आपको ओनर है? क्योंकि रहमान इन्वेस्टेड कैपिटल, उसने कैपिटल डाला है, इंट्रोड्यूस किया है। जब जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा तो दैट मीन्स ओनर ही पैसा डालता है, ठीक है ना। कहाँ पे? बिजनेस में। और कैश अकाउंट है 10 लाख। और हमेशा ये चीज याद रखना, हमेशा कैपिटल अकाउंट की एक ही एंट्री होती है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। लिख के रखो, लिख के रखो, कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। आपको यहाँ पे सिरदर्दी है ही नहीं। अगर फिर भी आप चाहते हो रूल लगाएंगे, रूल भी लगा सकते हो। देखो कैपिटल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये कैपिटल कौन है भाई? एक्चुअली ये रहमान का अकाउंट है, रहमान गिवर है हमारे बिजनेस में, तो ये कैपिटल जो है वो आपका क्रेडिट होगा। और एक पॉइंट ऐड कर लेना, ऑल लायबिलिटीज हैव पर्सनल, सॉरी ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। हर एक लायबिलिटी की क्या होती है? क्रेडिट बैलेंस होती है। जो भी लायबिलिटी होगी ना उसकी बैलेंस क्रेडिट होगी। क्यों होगी? क्योंकि सर वो सप्लायर होगा या कोई बंदा होगा यहाँ पे जिससे हमने लिया होगा, वो क्रेडिटर ही होगा, वो क्रेडिटर ही होगा। लायबिलिटी तो क्रेडिटर ही होगा, डेटर तो नहीं होगा, डेटर तो आपका एसेट है। ओके, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी यहाँ तक। ये एंट्री क्लियर, ओके। अब मुझे लगता है टाइम नहीं है जर्नल पढ़ने के लिए, आज हम इतना ही रख लेंगे, ठीक है ना। आज का सेशन हम इतना ही कर लेंगे। थोड़ा रुकिए, मैं इस रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, उसके बाद